अच्छा, चलिए, ये पुरानी बात है। मैं उस समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, मेरा पर्सनल कांटेक्ट हो गया था और रायपुर में मैं पढ़ रहा था, 4th ईयर था। तो जब मैं पर्सनल कांटेक्ट के बाद अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग खत्म करके रायपुर में आ गया, तो बाबा ने मुझसे एक शपथ लिया था कि तुम कम से कम 500 लोगों को धर्म पथ पर लाओगे। तो मेरे पर्सनल कांटेक्ट में बाबा का ये शपथ मैंने लिया था। तो जब मैं वापस आया कॉलेज में, तो मैं प्रचार करने में लग गया अपने दोस्तों में, और बड़ी तेजी से प्रचार हुआ। उस समय में कोई अपोजिशन उतना नहीं था, हालांकि ये 5 मार्च की घटना घट गई थी, लेकिन उसकी जानकारी किसी को थी नहीं, समाज में कोई जानता नहीं था। आनंद मार्ग की अच्छी बातों को ही लोग जानते थे। और रायपुर का एक विशेषता थी कि रायपुर में केवल ये 2-3 आचार्य जिनके आप लोग नाम जानते हैं वही नहीं थे। रायपुर में एक जमाने में 11-12 आचार्य थे। भाटापारा, बिलासपुर, गांव गांव में आचार्य थे। 3-4 आचार्य तो जिनके बारे में लोग सामान्यतः जानते हैं, नरेंद्र दादा, भल्ला जी, जद्दानी जी और एक शुक्ला जी, ये सब तो लोग जानते हैं ज्यादातर, क्योंकि रायपुर के इर्द गिर्द में रहते थे। लेकिन जो दूसरे आचार्य थे उन लोगों के बारे में कम लोगों को परिचय है, लेकिन उन्होंने प्रचार किया है। गांव गांव में छत्तीसगढ़ में प्रचार हुआ है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, ये तो जब मैं आ गया तो मेरा संपर्क मेरे अपने आचार्य से था। मेरे आचार्य थे चंद्रदेव वर्मा। वो शुरू में तो थे कुछ दिन तक, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। तो मैंने जब कॉलेज में आके प्रचार करना चालू किया तो करीब 6 महीने के अंदर करीब 100 लड़कों ने दीक्षा ले लिया। और सौभाग्य से बाबा का आना भी हो गया, डीएमसी हुआ रायपुर में। तो डीएमसी हुआ तो करीब 25 मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अपना नाम पर्सनल कांटेक्ट के लिए लिखवाया था। उसमें से करीब 10-15 लड़कों का पर्सनल कांटेक्ट हुआ भी, खूब डिटेल में पर्सनल कांटेक्ट हुआ। ये समय बीतता गया, उनके पर्सनल कांटेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जब ये सब हो गया तो धर्म महाचक्र के समय बाबा बहुत व्यस्त रहते हैं। मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि किसी तरह से बाबा के सामने आमने हो जाऊं और बाबा मुझे देख लें या मुझसे कुछ बात कर लें, ऐसा मौका मुझे नहीं मिला था। तो मेरे मन में दुख था कि बाबा आए भी और मैं बाबा से बात नहीं कर पा रहा हूं। धर्म महाचक्र का 3 दिन का प्रोग्राम खत्म हो गया, आखिरी दिन आ गया, बाबा के रिटर्न करने का टाइम था। ट्रेन से बाबा उस समय में आते जाते थे। तो बाबा रायपुर स्टेशन पर आ गए, हम लोग सब लोग बाबा को विदा करने के लिए वहां पहुंच गए। बाबा फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे और मेरे मन में, मैं कोने में दूर में, बहुत मार्गी थे उस समय में, 500-1000 मार्गी रहा होगा जो छोड़ने आया था बाबा को। 1968 की बात है ये। तो उसके बाद तो मैं एक कोने में कहीं खड़ा हुआ था और मन में सोच रहा था कि बाबा अभी चले जाएंगे, मैं तो, मेरा तो बातचीत ही नहीं हुआ। अचानक मैं देखता हूं कि एक व्हाइट ड्रेस में कोई एलएफटी रहा होगा या कोई वर्कर रहा होगा। पहले व्हाइट ड्रेस में लोग पहनता था, जो होल टाइमर भी व्हाइट ड्रेस पहनते थे। वो जोर जोर से मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा है, मतलब बुला रहा है। मैंने सोचा किसी और को बुला रहे हैं, क्योंकि मेरा तो परिचय इनसे है नहीं, तो मुझे नहीं बुला रहे होंगे, किसी और को बुला रहे होंगे, मेरे नाम का दूसरा आदमी हो सकता है। लेकिन वो कोई आदमी पहुंचा नहीं और वो लगातार नाम पुकारते रहे। तो मैंने सोचा शायद मेरा ही होगा, मुझे ही बुला रहे हैं। तो मैं दौड़कर उनके पास में गया, तो वो बोले कि जाओ, आइए, बाबा आपको बुला रहे हैं। तो मैं दौड़कर फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल में गया, साष्टांग प्रणाम किया। बाबा बैठे हुए थे। मैं जाके साष्टांग प्रणाम करने के बाद अपना सिर जो है बाबा के घुटनों पर मैंने रख दिया। तो जैसा कि नियम होता है ना कि कोई आदमी बाबा के शरीर को नहीं छुएगा, तो जो यही जो सफेद पोस्ट थे, ये शायद अटेंडिंग सेक्रेटरी थे, तो इन्होंने मुझे हटाया। तो बाबा बोले कि नहीं, रहने दो। उसके बाद बाबा मेरे गाल पर इस तरह से, जैसे बच्चे को, छोटे बच्चे को हम लोग प्यार करते हैं, इस तरह से 1 2 1 2 करके बाबा मुझे प्यार किए। और इधर विशल हो गया, गाड़ी जाने का टाइम हो गया, बाबा उठ गए, मेरा मन भर गया।
एक लंबी कहानी सुनाता हूं आपको। ये कहानी है नित्य सत्यानंद दादा के जीवन की। नित्य सत्यानंद बहुत पुराने वर्कर नहीं हैं अपेक्षाकृत। नित्य सत्यानंद 1967, दीक्षा तो शायद 66-65 में उनकी हुई, लेकिन वर्कर बने हैं 67 में। तो आनंद मार्ग के इतिहास के हिसाब से नया समय है वो, क्योंकि 62-63 से। तो उस स्टोरी के आने के पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं। देखिए, जो आनंद मार्ग का हम लोगों का इतिहास है, मैं जब कल परसों बात कर रहा था तो कुछ चीजें मैं छूट गई क्योंकि समय नहीं था। तो आनंद मार्ग में सबसे पहले जिनकी दीक्षा हुई आनंद मार्ग के अंदर, जिसे आनंद मार्ग का परिचय मिला, बाकी दो दीक्षाएं हुई वो आनंद मार्ग के साथ जुड़े हुए लोग नहीं थे। लेकिन 1949 में प्रणयदा की दीक्षा हुई सबसे पहले। प्रणय कुमार चैटर्जी बाबा के ऑफिस में ही वो काम करते थे। प्रणय कुमार की चैटर्जी का एक लंबा इतिहास है। आसानी से वो दीक्षा नहीं लेने वाले थे और वो एक तरह से नास्तिक किस्म मानसिकता के आदमी थे। उनको ये जो मंदिर में पूजा करने का जो ढकोसला है वो बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो इस प्रकार के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे। तो बाबा ने अपने तरीके से, बाबा तो जानते थे उनके मन को, धीरे धीरे करके उनकी दीक्षा हो गई। तो प्रणयदा की जो दीक्षा है वो आनंद मार्ग के पहले आनंद मार्गी की दीक्षा है। उस दृष्टि से हम सब लोग आनंद मार्गी हैं, तो हम लोगों के पहले, सबसे पहले पूर्व पुरुष हमारे प्रणयदा हैं। लेकिन प्रणयदा एक विशेष आदमी है। प्रणयदा सामान्य नहीं है, असामान्य मनुष्य हैं। वो पहले जनरल सेक्रेटरी हुए और उनका काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उनकी बुद्धि भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। और जिस प्रकार बाबा उस जमाने में बहुत ही खूबसूरत थे, बाबा का जो चेहरा था और बाबा का जो शरीर था वो बहुत आकर्षक था। इतने आसान, मतलब बाबा को देखकर ही लोग आकर्षित हो जाते थे। प्रणयदा भी उसी तरह से थे, उतने ही सुंदर, वैसा ही सुंदर रंग था उनका। और दोनों साथ साथ जाते थे। अगर रिक्शे में भी जाना होता था, पुराने जमाने में तो ऐसे ही चलता था ना, डीएमसी वगैरह में ऐसी बाहर जगह जाने पर बाबा रिक्शे में चले जाते थे। प्रणयदा एक तरफ बैठते, बाबा बैठते। कई बार प्रणयदा जो है नीचे बैठ जाते, लेकिन बाबा उनको उठाकर अपने बगल में बिठा लेते। तो प्रणयदा की विशेषता क्या थी? प्रणयदा की सबसे बड़ी विशेषता ये हुई कि उनको बाबा ने सभी लेसन सिखाए, खुद सिखाए। विशेष योग तो सिखाया ही, कपालिक साधना के भी 4 लेसन उनको सिखाया। केवल इतना ही नहीं, उनका विवाह भी बाबा ने ही कराया, बाबा के चॉइस से। वो विवाह भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाबा फोर्स्ड हिम टू गेट मैरिड। और जिनके साथ बाबा ने उनका विवाह कराया वो भी सामान्य महिला नहीं थी, क्योंकि बाबा ने न केवल उनको दीक्षा दिया, खुद बाबा ने दीक्षा दिया प्रणयदा की पत्नी को, बल्कि उन्हें और साधनाओं के अलावा कपालिक साधना के 4 लेसन उनको भी सिखाए। और जब 100 साधना सिखाने की बात आई तो एक डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है 100 साधना सिखाने के लिए। तो प्रणयदा के घर में ही बाबा ने प्रणयदा को डेड बॉडी बना दिया और उस पर बैठकर उनकी पत्नी ने 100 साधना की। तो ये अनोखी बात है, वैसा और किसी के जीवन में नहीं हुआ। यही 2 आदमी हैं जिनको बाबा ने 4 लेसन सिखाया। एक और आदमी हैं, एक आचार्य हैं बिहार के, हरिवल्लभ जी, आचार्य हरिवल्लभ। उनको भी बाबा ने कपालिक साधना के 4 लेसन सिखाए। अभी भी वो हैं हरिवल्लभ जी, लेकिन उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, ज्यादा गांव से अपने नहीं निकलते हैं। तो ये प्रणयदा उनकी पत्नी का बात हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक सामान्य तो समाज में तो ये प्रचलित नहीं है ना, महिला और वो भी कपालिक साधना के लेसन्स को सीख ले।
यह बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में बाबा ने एक नई प्रतिष्ठा नारी के सम्मान में की। और हम लोग देखते हैं कि बाबा जिस ढंग से हमेशा बोलते थे बाबा कि स्त्री पुरुष नर नारी दोनों दे आर टू विंग्स। बाबा अपने से बोलते थे कि वे मेरे दोनों हाथ हैं, है ना। तो बराबरी का दर्जा, सच्चे अर्थों में बराबरी का दर्जा पहली बार अगर समाज में किसी ने दिया है स्त्री को, तो वो आनंद मूर्ति जी ने दिया है। इसके पहले कभी समाज में स्त्री की ऐसी प्रतिष्ठा नहीं थी। शिव जी के जमाने में थी, श्री कृष्ण ने किया है, लेकिन वो सब हम लोग भूल गए। बहुत लंबा इतिहास है, बहुत पुरानी बात हो गई वो, इसलिए हम लोग उन सब बातों को भूल गए। किस प्रकार शिव जी ने नारी के सम्मान में काम किया, नारी की मर्यादा को स्थापित किया। अच्छा, जिसे हम लोग दधीची के संबंध में बात करते हैं ना, हम लोगों के यहाँ जो आदमी सैक्रिफाइस कर देता है अपने जीवन को, वो सब दधीची कहलाता है। तो हमारे यहाँ दधीचियों का एक लंबा इतिहास है और लंबी लिस्ट है। 5 दधीची तो 5 मार्च 67 को हुए, और उसके बाद जिन लोगों ने आत्मदाह किया, या रवि सरकार जिसकी डेथ हुई, जिसने जो दधीची बन गए कूच बिहार के डीएमसी के समय में, उसी प्रकार और भी सब लोग जिन लोगों ने आत्मदाह किया, उसके बाद भी जैसे असीमानंदा, वो भी दधीची हैं। लेकिन दधीची का मतलब क्या है? तो देखिए, मैंने जो थोड़ा बहुत जाना है इतिहास के संबंध में, तो दधीची वो मनुष्य हैं जिनने अपना जीवन मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। वो प्राचीन काल के जो दधीची हैं वो शिव के शिष्य थे, शिव से दीक्षित शिष्य थे। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए अपना जीवन उत्सर्गित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के दधीची क्या वर्तमान में भी हैं? क्या कोई विशेष बात थी क्या वो दधीची में? तो मैं देखता हूं कि हमारा आनंद मार्ग का जो सन्यासी है, आनंद मार्ग के जो उच्च स्तरीय साधक हैं, वो सब दधीची के समान ही हैं। क्योंकि वो हमारे जो वर्कर हैं उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित किया है मानव जाति के कल्याण के लिए। बहुत से लोग बात करते हैं कि देखिए अभी तो विभाजित हो गए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये विभाजन चाहे 1, 2 हुए हों, 3 हुए, 4 हुए, जितने भी विभाजन है, सब लोग काम कर रहा है आनंद मार्ग का, और एक घर की जगह 4 घर बन रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि विभाजन कोई निगेटिव चीज है, बाबा की परिकल्पना में ही है। क्योंकि देखिए हम लोगों का मन जो है उतना ऊंचा हुआ ही नहीं है कि हम इस बात को समझ सकें। अभी भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो नीची जाति का आदमी है, तो वो नीची और ऊंची जाति के आनंद मार्गी हमारे यहां भी हैं जो आसानी से हमारे साथ मिलना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। उसकी एक छोटी सी बात याद आती है मुझे। अचानक बाबा जल दर्शन दे रहे थे रांची के अंदर, और बहुत अधिक लोग थे, छोटा सा कमरा था। आप लोगों ने बाबा का रांची कमरा देखा है ना, पुराने वर्कर्स ने देखा होगा, लेकिन मार्गियों में किसी ने देखा है? रांची का एक छोटा कमरा है, मतलब इस कमरे का चौथाई से भी कम, इस कमरे के चौथाई से भी कम होगा वो कमरा। ये जो कमरा है इसका 1/4 भाग वो कमरा होगा, लेकिन उसमें आदमी घुसते थे 100 और कैसे घुसते थे वो तो बाबा ही कर सकते थे, कोई नहीं कर सकता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन रविवार का दिन था, जल दर्शन में बाबा बैठे हुए थे और मार्गी लोग एक एक करके घुस रहा था, ठूस ठूस कर लोग एक दूसरे को। बाबा सबको अपने नजदीक में बुलाते जाते थे कि हाँ बैठो, देखो वहां जगह है, तुम खिसको। बाबा खुद गाइड करते थे। बाहर में उस दिन ललंदा एक पुराने हमारे आचार्य थे, आचार्य ललन प्रसाद सिंह। तो ललंदा जो हैं वो गेट पर खड़े हुए थे, वो जगह नहीं थी तो आगे आ नहीं रहे थे। तो बाबा उनको मजाक में चढ़ाकर बोलते हैं कि तुम अछूत की तरह वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो ललंदा फिर अंदर आगे बैठ गए। तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को अछूत समझते हैं, लेकिन आनंद मार्ग में एक्चुअली हम लोगों का भी तो विकास हो रहा है ना। हम लोग सीधे
धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब बाबा इतनी कठिन कठिन बातें हम लोगों को सिखा दिए हैं, उनको व्यवहारिक जीवन में लाना बहुत कठिन है। जैसे नव्य मानवतावाद है। अब नव्य मानवतावाद की जो दृष्टि है, नव्य मानवतावाद का जो सोच है, उसे अपने जीवन में उतारना आसान बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक त्याग की जरूरत है और मनुष्य के मन से भेद भाव एकदम खत्म हो जाना चाहिए। आप लोग जानते हैं पुराने जमाने में भी जो लोग साधक थे वो लोग इस बात को जानते थे कि जब मनुष्य के हृदय से भेद खत्म हो जाता है, भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब क्या होता है, कुंडलिनी जो है वो हृदय को छेद कर आगे बढ़ जाती है और समस्त संशय दूर हो जाते हैं। जब भेदभाव खत्म हो जाता है तो कुंडलिनी हमारे हृदय ग्रंथि को छेद करके ऊपर चली जाती है और हमारे मन में जो संशय हैं वो खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो संशय में रहते हैं, पूरी बात समझते नहीं हैं। सब लोगों के मन में थोड़ा कम ज्यादा है लेकिन संशय रहता है, तो संशय को त्यागना पड़ता है। मत संशय त्यागा नहीं जाता है, संशय त्यागा जाता है भेदभाव खत्म होने पर। संशय अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे हम लोगों ने गाइड टू ह्यूमन कंडक्ट जीवन वेद नाम की किताब में पढ़ा है ना, यम नियम के संबंध में, तो हम लोगों ने एक नई बात सीखी उसमें। पहले क्या नई बात है कि बाबा कहते थे कि हम लोगों को झूठ बोलना बंद नहीं करना है, हमें सत्य की जो साधना है वो इस प्रकार है कि झूठ बोलने की जो भावना है वो अपने आप ही खत्म हो जाए। झूठ बोलने का प्रयास नहीं होता है। सत्य जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो झूठ क्या है वो साधक जो है भूल जाता है, उसको विस्मृति हो जाती है, वो भूल जाएगा कि कोई झूठ चीज है। तो हम लोगों को उसी तरह से बनना है, जैसे चोरी करने की भावना शेष हो जाती है, वो है असली अचौर्य, या जिसे हम लोग अस्तेय कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जब ये आनंद मार्ग का इतिहास आगे बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि 48 से लेके 55 तक 7 साल हैं। बाबा took 7 years before he decided to create आनंद मार्ग। 7 साल तक इन लोगों में किसी को पता नहीं है एक दूसरे के बारे में कि हम लोग आनंद मार्गी हैं। धीरे धीरे कर कर एक दिन अचानक बाबा ने 1954 के एंड में नवंबर दिसंबर के समय में सब लोगों को एक जगह बुलाया। तब लोगों को परिचय हुआ कि हम सब लोग आनंद मार्गी हैं। जो लोग मित्र थे एक दूसरे से के माध्यम से, जिन लोगों ने दीक्षा लिया था, वो लोग तो जानते थे एक दूसरे के बारे में कि हम लोग बाबा के दीक्षित हैं, लेकिन आनंद मार्गी के रूप में परिचय जो हुआ है वो नवंबर 1954 में हुआ और बाद में जाके 1955 में बाबा ने आनंद मार्ग की स्थापना की। लेकिन आनंद मार्ग का रजिस्ट्रेशन बहुत बाद में हुआ। जैसे हम आनंद मार्ग प्रचारक संघ का रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो रजिस्ट्रेशन कलकत्ते में रजिस्ट्रार सोसाइटी के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, वो बहुत बाद में हुआ, जिसमें बाबा खुद प्रेसिडेंट हैं और बहुत से लोग हैं जो मेंबर हैं, सेक्रेटरी है, कोई अलग अलग तरह से। खैर, मुख्य बात पर मैं आना चाहता हूं कि जो हम लोगों का आनंद मार्ग का पूरा व्यवस्था है उसमें प्रणयदा का और एक और विशेष स्थान है कि जब सबसे पहले प्रणयदा, जो सबसे पहले अवधूत का जो कंसेप्ट था, बाबा ने प्रणयदा के ऊपर स्थापित किया। प्रणयदा को बाबा ने नया नाम दिया साधनानंद। एक अवधूत के रूप में प्रणयदा को ही बाबा ने नाम दिया था। मैं ये सब बात बताना इसलिए चाहता हूं कि आनंद मार्गियों के मन में स्पष्ट भावना होनी चाहिए कि क्या इतिहास रहा है। और हम लोगों को थोड़ा सा ये समझने की चेष्टा करनी चाहिए अपने हृदय को बड़ा करके कि प्रणयदा अपेरेंटली लगता है कि आनंद मार्ग छोड़ दिए, है ना, लेकिन जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। सच्चाई हमेशा भिन्न होती है, उस तरह की नहीं होती है जैसा कि हम लोग देखते हैं। प्रणयदा को हटाने के लिए बाबा ही हैं, उसके पीछे सब चीज के पीछे बाबा है। देखिए, आनंद मार्ग का कोई भी काम, आनंद मार्ग की कोई घटना उनकी परिकल्पना के इतर नहीं है। उनके मानसिक उनका जो मानसिक आयात है, जो उनका जो एंटायर रेंज है, उसी के अंदर में ये सब कुछ है। इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं
बाबा ने अपने जीवन में की हैं, उसके पीछे उन्हीं का एक परिकल्पना है। कुछ लोग उसे नाटक कहते हैं, और हम सब लोग भाग्य से, सौभाग्य से उनके नाटक में, उनके नाटक के भागीदार हैं। मतलब एक छोटा छोटा रोल हम सब लोगों का है, तो हम लोगों को भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को। और बाबा एक बार एक कहानी बाबा बता रहे थे कि आनंदमार्ग का जो नाटक है वो पहले से लिखा जा चुका है। देखिए, आनंदमार्ग का सारा नाटक पहले से लिखा जा चुका है, इसलिए यदि नाट्यकार जिसने नाटक लिखा है वो भी अगर चाहे इसमें परिवर्तन करना तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नाटक चल रहा है। ये जो आनंदमार्ग का नाटक है ये सचमुच के धरातल पर चल रहा है, क्योंकि जो हम मन में सोचते हैं वो वास्तविक रूप ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। लेकिन भगवान जब कोई चीज सोचते हैं, जब उनका भूमा मानस कोई चीज को सोचता है तो वो वास्तविक होता है। तो बाबा की जो परिकल्पना है वो चल रही है। इसलिए बाबा ने एक बार कहा कि यदि मैं भी चाहूं तो इसको मैं बदल नहीं सकता हूं, क्योंकि ये मैंने पहले से बना दिया है। इसलिए कोई भी ऐसी चीज आनंद मार्ग में घटित नहीं होती है, ना हो सकती है जो उनकी कल्पना के बाहर हो। उनके ये जो विराट नाटक है उसी के अंदर में ये कल्पना है, और एक समय निश्चित है जब वो घटित होता है, उसके पहले वो घटित नहीं होता। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि बाबा गाना गाएंगे और गाना देंगे, ये एकदम अनजान बात थी। लेकिन अचानक 1983 में उन्होंने गाना देना शुरू कर दिया। और ये गाना देने के पहले ऐसा नहीं था कि बाबा गाना नहीं पहले बनाते थे, गाना पहले भी बनाते थे, लेकिन गाना समाज में आनंद मार्गियों को नहीं पता था कि बाबा गाना बनाते हैं। एक बार एक आचार्य मीटिंग में बाबा ये जो सकल मरेर वीणा, हाँ, ये गाना दिया हुआ था। तो बाबा उस आचार्य मीटिंग में बोले कि ये गाने की इस तर्ज पर मैंने कटक में एक उड़िया भाषा में गाना लिखा था। तो चूंकि अब तो वो तो पुराना गाना है, इसलिए मैं उसको प्रभात संगीत में इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, अपने बाबा बोल रहे थे, है ना। लेकिन उसी तर्ज पर मैंने ये प्रभात संगीत में बंगला भाषा में गाना दे दिया। तो इस तरह से कितने गाने उन्होंने पहले बनाए होंगे, जिसको बताना था वो बता भी दिया, नहीं बताना तो नहीं भी बताया उन्होंने। लेकिन मेरे सामने मैंने सुना है एक बार बाबा के मुख से एक गाना जिसकी तर्ज पर उन्होंने वो बंगला में गाना बनाया था, उसके पहले वो गाना उर्दू में बाबा ने लिखा था। एक बार अजीब सी बात हुई, पटना में बाबा जब जेल से छूटकर आए थे 2 अगस्त 1978 को, हाँ, तो मैं उस समय में कर्नाटका में काम करता था। हरिहर नाम की एक जगह है कर्नाटका में, वहां मैं काम करता था। तो मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए मैं उस समय नहीं पहुंच पाया जब बाबा जेल से छूट रहे थे। जानकारी हम लोगों को पहले से थी। मैं करीब 1 महीने बाद, जब कौशिकी बाबा ने दे दिया था, उसके बाद मैं पटना में पहुंचा। और पटना में जब मैं आया तो जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, घर पर पहुंचा, तो बाबा के टहलने का समय हो रहा था। सो मॉर्निंग वॉक का समय था। तो मैं दौड़कर बाबा के क्वार्टर पर चला गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो उसी समय में लगभग बाबा की गाड़ी निकल रही थी। बाबा गाड़ी में बैठे थे और साथ में बैठे थे तपेश्वरानंद जी। तो बाबा ने मेरी तरफ देखा, मैंने प्रणाम किया, और बाबा ने तपेश्वरानंद जी से पूछा कि अच्छा ये कौन है लड़का। मैं वहां खड़ा हुआ था। तो तपेश्वरानंद जी ठीक से मुझे जानते नहीं थे। तो तपेश्वरानंद जी ने बोला कि बाबा ये रतिलाल जी के दामाद हैं, तुम तो जानते रतिलाल जी। तो बाबा मुस्कुरा के रह गए। उन्होंने, अच्छा देखिए, बाबा का एक और तरीका था,
अगर कोई ऐसा गलत भी बता जाए ना तो उसको तो फौरन करेक्ट नहीं करते थे, जबकि वो जानते थे कि वो गलत बोल रहे हैं। तो बाबा ने तपस्या, ये सब, ये देखिए बाबा का अपना एक तरीका था हर चीज में। वो तो आए थे तो अपने तरीके से ना रह रहे थे। आप सब लोगों को पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, कि कीर्त्यानंद दादा, जो कीर्त्यानंद दादा अब नहीं रहे, वो पूर्व जन्म में कलकत्ते में बाबा के साथ पढ़ते थे और उनका नाम था राधे श्याम। आप लोगों में जानते हैं कोई लोग? सब राधे श्याम नाम था उनका। और राधे श्याम बाबा का बड़ा पक्का दोस्त था जब कॉलेज में बाबा पढ़ते थे। और राधे श्याम बड़ी गरीब परिवार का था, तो बाबा अक्सर राधे श्याम के लिए पुस्तक खरीदना या उसकी फीस वगैरह भरने का काम अपने से बाबा कर देते थे। आप लोगों के लिए जानकारी होगी, लेकिन बहुत से लोग जानते होंगे कि बाबा कलकत्ते में पढ़ाई करते समय डांस सिखाते थे। ही वॉज ए डांस ट्यूटर। और वो डांस कुछ अच्छे घरों में के लड़कों लड़कियों को सिखाते थे, इसलिए पैसा वगैरह अच्छा मिल जाता था। और दूसरी बात यह कि उस पैसे को बाबा इसी काम के लिए यूज करते थे, जो अपने साथी उनके गरीब थे उनकी फीस भरना या उन लोगों का पुस्तक वगैरह दिलवाना, उसके लिए बाबा करते थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट बाबा लिखते भी थे। तो उस जमाने के जो मशहूर पेपर थे उनमें बाबा का कोई ना कोई कॉलम या आर्टिकल निकलता था। उन्हीं दिनों में ही बाबा का परिचय मानवेंद्र नाथ, एमएन रॉय और सुभाष बोस से हुआ था। वही सब आर्टिकल पढ़कर ही सुभाष बोस और मानवेंद्र रॉय जो हैं बाबा के प्रति अट्रैक्ट हुए थे। जो बाबा, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे किस आदमी ने लिखा है। आर्टिकल तो बहुत ही ज्यादा, बहुत हाई स्टैंडर्ड का होता था। इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉलिटिकल एनालिसिस जो करते थे बंगला भाषा में। तो इन लोगों ने सोचा कि कोई जरूर बहुत विद्वान आदमी है जो ये लिख रहा है। तो उन्होंने पता किया इन दोनों लोगों ने कि कौन आदमी है जो ये आर्टिकल लिखता है। तो पेपर के एडिटोरियल बोर्ड से इनको पता लगा कि ये आदमी है, और वो कहाँ मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो उसके साथ योगायोग हो गया और बाद में इन लोगों की मुलाकात हुई तो देखा कि ये तो छोटा सा लड़का है, 18 साल 19 साल का लड़का है जो कि ये सब लिख रहा है। तो बाद में जब बातचीत हुई तो इन लोगों के मन में प्रभाव हुआ। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि वो राधेश्याम जी जो थे, राधेश्याम का अंतिम जीवन कैसा था। बाबा के साथ पढ़ते हुए जब परीक्षा खत्म हो गई और सब लोग अपने घर चले जाते हैं परीक्षा के बाद, तो बाबा अपने मित्रों के साथ बैठकर उस दिन खूब रसगुल्ला खाए। और रसगुल्ला बाबा खाते थे केसी दास के उस छोटी सी दुकान में। जो लोग कलकत्ते में जानते हैं, वो केसी दास की दुकान के अंदर केसी दास के साथ बाबा की दोस्ती थी, और केसी दास का ही रसगुल्ला बाबा रेगुलरली खाते थे, जब भी खाते थे। तो केसी दास के यहाँ अपना सब लोग मस्ती जैसे लड़के लोग करते हैं अपने दोस्तों के साथ बाबा। तो राधेश्याम ने कहा कि मैं चले जाऊंगा अपने घर। लेकिन हुआ यह कि 3-4 दिन बाद बाबा एक दिन जब उसी रास्ते पर घूम रहे थे तो देखा कि राधेश्याम वहां जा रहा है। तो बाबा ने राधेश्याम को बुलाया। राधेश्याम को देखकर उनको लगा कि ये तो कई दिन से खाना नहीं खाया है और इसका शरीर तो एकदम दुर्बल हो गया है। तो बाबा ने उससे पूछा कि तुम खाना नहीं खाए हो? तो बोला, धीरे धीरे बताया उसने सब बात कि 3-4 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूं। बहुत गरीब था, उसको घर जाने के लिए पैसा नहीं था। तो बाबा सबसे पहले उसको लेकर गए एक होटल में, उसको भरपेट खाना खिलाया। भरपेट खाना खाने के बाद उसने वो सारा खाना उल्टी कर दिया। ही वॉमिटेड द होल थिंग। और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो राधेश्याम कीर्त्यानंद के रूप में जन्म लिया। तो नाच गाने की बात पुरानी है, मतलब देखिए बिल्कुल छुपा के उन्होंने रखा हुआ है। नाच सिखाते थे, लेकिन हम लोगों के सामने तो कभी बाबा नाच किसी को नहीं सिखाए। आनंद मार्ग में नचा सकते थे, लेकिन नचाया नहीं हम लोगों को। छोटी छोटी बातें बता दी, कौस्की दे दिया। अच्छा, कौस्की के बारे में एक मजेदार बात बताता हूं आपको। कौस्की जब डांस दिया गया तो बहुत से लोग हमारे यहाँ जो तथाकथित विद्वान लोग थे, जो थोड़ा बहुत डांस वगैरह जानते थे हमारे यहाँ वर्कर्स और मार्गीज के बीच में,
तो उन लोगों को लगता था कि जैसे कॉस्की डांस जो है वो प्रॉपरली नहीं दिया गया है, मतलब इट इज नॉट ए प्रॉपर डांस, देयर इज सम मिस्टेक इन इट। तो वो लोग बाबा के सामने तो बोल नहीं सकता था कोई, लेकिन वो आपस में इस तरह की चर्चा करते थे कि कॉस्की डांस में जो ताल है वो ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तो एक बार ये लोग, उनमें से कोई वर्कर साउथ में किसी डांस एकेडमी में गया और वहां उसने इस कॉस्की डांस की चर्चा की। तो कॉस्की डांस का जो पूरा ताल जो बताया गया, वो जो 16 ताल है ना उसमें, तो जब वो बताया, उसने करके दिखाया, तो वो दैट पर्सन हु वाज एक्चुअली ए डांसर, ही वाज अमेज्ड टू सी कि इतना सुंदर ताल दिया जा सकता है। तो ये सब लोग जब आपस में फिर उन्होंने चर्चा की, वहां से जब बात आई, तब इन लोगों का दिमाग खुला कि बाबा गलत ताल नहीं दे सकते। इन लोगों को क्या पता कि बाबा क्या है। हम लोग नहीं जानते हैं बाबा क्या है सचमुच में। आज भी हम लोग बाबा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं बाबा क्या है। मैं यही बात कहने के लिए नित्य दादा की कहानी आप लोगों को बताना चाहता था। नित्य दादा का जब पर्सनल कांटेक्ट हुआ, तो नित्य दादा को एक बात तो समझ में नहीं आ रही थी, पहले ही बात कि मैं अपने पिताजी के अलावा किसी और को बाबा नहीं कह सकता हूं। उनके मन में यह था कि इनको मैं बाबा कैसे कहूंगा, सर कह लूंगा, बाबा नहीं कह सकता हूं। तो धीरे धीरे जब करके बाबा ने उनकी थोड़ी गलतियां निकाली। सबसे पहली बात जानते हैं उन्होंने क्या किया? आप सब लोग जो नित्य दादा के बारे में जानते होंगे, वो जानते हैं कि नहीं कि नित्य दादा बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट भी हैं। तो उस जमाने से जब वो स्कूल में पढ़ाते थे, तब से एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री करते थे और बड़े एक्यूरेट बताते थे। उनको अपने संबंध में भी बिल्कुल एक्यूरेट था कि मैं अभी टीचर हूं, इसके बाद मैं सन्यासी बन जाऊंगा। हालांकि उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी सन्यासी बनने की, लेकिन उनके एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में यह था कि एक दिन मैं सन्यासी बनूंगा और सरकार के दमन के कारण मुझे कुछ साल जेल में भी रहना पड़ेगा और देश विदेश में मुझे घूमना होगा। ये सब बात उनको पहले से पता थी और यह भी पता था कि एक महापुरुष के साथ मेरा भेंट होगा कुछ दिन में। और उनका जो जन्म का राशि था वो वृश्चिक राशि था। तो वृश्चिक राशि को लेकर बड़ी अपने मन में सोचते रहते थे। तो जब बाबा के सामने जब पर्सनल कांटेक्ट में गए, तो और सब बातें तो दूर, पहली बात बाबा ने कहा कि ये वृश्चिक के बारे में सोचना छोड़ दे। और नित्य सत्यानंद के बारे में दूसरी गांठ थी कि मैं अपने पिताजी के अलावा किसी बाबा नहीं कह सकता इनको। तो बाबा तो सब जानते थे। उन्होंने कहा, तो पहले उसकी गलतियां बताई, वो ऐसी गलतियां बताई जिसके बारे में नित्य सत्यानंद लिखते हैं कि मैंने कभी किसी से उसकी चर्चा नहीं की थी, मेरे अलावा किसी को नहीं पता था वो गलती। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे बाबा मेरी गलतियों को बता रहे हैं। और बताने के बाद जब बाबा अपना रूप बदलते थे ना, बाबा तो एक ही रूप में नहीं रहते थे। रूप जब बदला उन्होंने, तो इनका हृदय में इतना आवेग, इतना इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन एमर्ज हुआ कि लगातार रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। He never expected that he is going to cry before Baba, and then it was only then that he uttered Baba. उस समय में बाबा अपनी गोद में बिठाकर बाबा ने नित्य सत्यानंद को कहा था कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। बाबा उसे बोल रहे हैं, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें ऐसी जगह पर भेजूंगा, दूर दराज देश में, कि तुम अनुमान भी नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात यह कि तुम हमेशा देखोगे कि तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी किसी भी कठिनाई के समय में मैं ही हूं, उस कठिनाई से तुमको उबार दूंगा। ऐसा बाबा आशीर्वाद की तरह दिए। तो उस समय ये सन्यासी नहीं बने थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं, तो उनको हुआ। कुछ दिन बाद ही सन्यासी बन गए और
बाबा बोले कि बाबा उनको ये भी बोले कि जब 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 जरूरत होगी तुम देखोगे कि तुम्हारी सहायता के लिए सही समय पर सही आदमी उपस्थित हो गया है। ये सब बातें उन्होंने सुनी थी। ये घटना घटी जब इनका ब्राजील में साओ paulo में इनका पोस्टिंग था, दादा का, मिस सत्यानंद का। अचानक कलकत्ते से टेलीफोन पर कहा गया कि आपको 10 या 15 दिन के अंदर कलकत्ता रिपोर्ट करना है। इसके पहले ये रिपोर्टिंग करके आ चुके थे, और ब्राजील बहुत दूर है, अमेरिका से भी दूर पड़ता है, और बहुत महंगा पड़ता है वहां का टिकट। तो मन में इनको बड़ा क्लेश हुआ कि क्या मतलब हेड ऑफिस वाले क्या समझते हैं मुझे कि मेरे पास पेड़ लगा हुआ है जिससे पैसे तोड़ लूंगा और मेरा काम चल जाएगा, ऐसा मन में सोच रहे हैं। मन में क्लेश भी हो रहा है और पैसा है नहीं। और कहा गया है 31 वो डेट थी उनकी, 31 की इवनिंग, रात के 12 बजे तक तुमको कलकत्ता पहुंच जाना है। बाबा के यहां से जो रिपोर्टिंग का सिस्टम था ना, वो तो पक्का होता था टाइम से। अब और दूसरा, विक्टोरिया रिजिया जो वहां अमेजोन का जो कमल है उसे लेकर आना है। मतलब पागलपन की लिमिट है। तो अब ये सोच रहे हैं, मतलब पहले तो दिमाग इनका सन्न हो गया कि मैं कैसे करूंगा, पहले जाऊंगा कैसे, और विक्टोरिया रिजिया मुझे मिलेगा नहीं, जहां पर मैं बैठा हुआ मान मिलता नहीं है। अचानक एक जो एलएफटी इनके साथ रहता था उसी जागृति में, उससे इन्होंने बताया कि अभी अभी मेरे पास टेलीफोन आया है और वो लोगों ने कहा है कि मुझे 31 की रात को 12 बजे पहुंचना है, पैसा मेरे पास है नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि विक्टोरिया रिजिया मुझे ले जाना है, ये जो फूल है, और ये अमेजोन के जंगल में मिलता है कहीं पर। तो बोला कि नहीं दादा, मैं एक जगह जानता हूं, पैराग्वे या पेरू में कहीं पर, जहां ये मिल जाता है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ला के दूंगा। ये वो एलएफटी बोल दिया। तो इनको संतोष हुआ कि चलो एक काम तो हो गया, ये ला देगा। टाइम भी उसको बता दिया था। अब पैसे का कैसे होगा, पैसे के बारे में सोचने लगे। अब टिकट करना था, तो इन लोगों ने इनने विचार किया कैसे करूंगा। तो सोचने लगे, तो हाँ, इनको याद आया कि इनका एक दीक्षा भाई उस जमाने में ब्राजीलियन एंड फ्रेंच एयरलाइंस का डायरेक्टर था, इनका एक दीक्षा भाई। तो उसको टेलीफोन किया इन्होंने कि कैसे टिकट की व्यवस्था हो सकती है। तो उसने कहा कि दादा, मेरे पास एक जाने का टिकट है जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन कहां से कहां तक? साओ paulo से फ्रांस तक। उसके बाद का टिकट आपको अरेंज करना है, मैं यहां तक का टिकट आपको दे देता हूं, मेरे पास एक टिकट है। तो एक टिकट की व्यवस्था हुई, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। इनको जाना है कलकत्ता। इसका बाद अपना ये साधना करने लगे। मन में रिपेंटेंस भी हुआ कि मैंने क्यों बोला ऐसा, कि क्या मेरे घर में पेड़ लगा हुआ है जिससे तोड़ लूंगा, है ना, बाबा तो सब जानते हैं। तो फिर सोचने लगा, अपने साधना करने बैठे तो रोना आ गया इनको, तो जोर जोर से रोने लगे। और खाना उस दिन सोचा कि मैं आज डिनर नहीं करूंगा, शाम का समय था, तो इन्होंने सोचा कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, पूजा करके ही सो जाऊंगा। जब ये पूजा कर रहे थे और बहुत ज्यादा रो रहे थे, तो थोड़ी देर में देखा कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया है। Somebody has knocked the door। तो उन्होंने खोला तो देखा एक उनका पुराना दीक्षा भाई आया था। वो आया है, तो वो आया है तो उसको खाने की व्यवस्था करनी होगी। तो बोले कि अच्छा दादा, अब खाना बनाता हूं मैं। दादा ने कहा, तो दाना खाना ना बनाया, उसके साथ मिलकर दोनों ने खाना पीना खाया। और वो बोला कि दादा, मुझे कल रात को स्वप्न आया था, और मुझे स्वप्न में ऐसा लगा कि आपको कुछ पैसों की जरूरत है। और उसने कुछ पैसे निकालकर दादा को दिए। वो पैसे जब उन्होंने काउंट किए तो एग्जैक्टली उतने पैसे थे जिससे इनका टिकट फ्रांस से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता का हो सकता था। एग्जैक्टली उतने पैसे इनको मिल गए। तो इनको आश्चर्य हुआ कि जब सारी व्यवस्था, तो बाबा जो बोले थे कि सब सही समय पर सही आदमी पहुंच जाए। अच्छा, विक्टोरिया रिजिया भी आ गया, इनका टिकट का इंतजाम हो गया, ये उड़कर चले
अब इन्होंने फ्लाइट ले लिया, फ्लाइट लेकर फ्रांस पहुंच गए। यहां तक की यात्रा तो चल गई इनकी, लेकिन सोचिए कि इनको जो विक्टोरिया रिजिया जो फ्लावर ले जाना था उसके लिए इन्होंने एक बाल्टी खरीदी, प्लास्टिक की बाल्टी, और उसको अपने साथ लिया इन्होंने, क्योंकि उसको तो ये चेक इन में नहीं दे सकते थे, तो फ्लाइट में लेके जाना पड़ा इनको। तो बाल्टी को फ्लाइट में इन्होंने अपने साथ ले लिया और जहां बैठे थे वहीं रख लिया। तो उस दिन तो वो फ्लाइट खाली थी, इसलिए कोई दिक्कत इनको नहीं हुई, कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब फ्रांस से इनको उड़ना था दिल्ली के लिए तो प्रॉब्लम आ गई कि अब कैसे होगा। तो वो फ्लाइट एकदम भरी हुई थी। जिस सीट पर जो सीट इनको मिली उस पर जब इन्हें रख दिया तो इनका पैर भी ठीक से नहीं बैठ आ रहा था। जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाते हैं उन लोगों को पता है कि कितनी छोटी कम जगह होती है, और उसमें फिर एक बड़ी बड़ी बाल्टी रखी हुई थी जिसमें फ्लावर है, उसको ढका हुआ था प्लास्टिक से कवर करके। ये पुराने जमाने में तो हो जाता था, अभी तो ये होगा ही नहीं। नाउ यू कांट इवन कैरी। वो तो जमाना अलग था, बाबा उसी जमाने में आए थे, वो जानते थे कि वो डिजिटल एज में नहीं आए। ही डिसाइडेडली he did not come in the digital age, नहीं तो सारी पोल खुल जाती, बहुत सी बातें पता चल जाती लोगों को, लेकिन नहीं, वो तो आए नहीं जानबूझ के। तो इनने अब वो बैठ गए। इसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि फ्लाइट फुल थी तो जिस सीट पर इनके बगल में कोई एक आदमी आना था वो आ गया। वो आदमी जब आया तो इनको बड़ा अजीब लगा कि कैसे बेचारा, वो खुद भी बैठने की उसकी जगह कम होगी, लेकिन वो कोई डिप्लोमेट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिप्लोमेट था, वो बगल में आके बैठा था इनके। लेकिन वो बड़ा सज्जन आदमी था। उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, आप बैठिए। जब उससे बात की तो बंगाली आदमी था। तो ये लोग बंगाली में चर्चा होने लगी, मानी साहित्य की चर्चा होने लगी। रविंद्रनाथ, नजरुल इस्लाम और सब लोगों की कविता और सबकी बातचीत होने लगी। खूब अच्छा बातचीत हुआ। धीरे धीरे करके उसने मार्क किया कि इनके अंदर में, इनकी शर्ट के अंदर में लाल ड्रेस कुछ चीज पहने हुए थे अंदर में। ऊपर तो जेंटलमैन का ड्रेस था, कैमोफ्लेज की, अंदर में लाल ड्रेस थी। तो उसने मार्क किया, उसने पूछा कि ये अंदर में क्या है। फिर उन्होंने अपना खोल दिया कि मैं आनंद मार्ग का सन्यासी हूं, आनंद मूर्ति जी मेरे गुरु हैं। सब फिर चर्चा, आनंद मार्ग की चर्चा चल गई। वो आदमी बड़ा सज्जन आदमी था, विद्वान आदमी था, आईएएस ऑफिसर था, बहुत सीनियर रैंक का आईएएस ऑफिसर था और डिप्लोमेट था। ऑब्वियसली डिप्लोमेट्स तो बाद में खूब चर्चा होती गई और सब चीज, पूरा रास्ता आराम से बातचीत करते हुए गुजर गया। ये लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जब पहुंचे तो डिप्लोमेट्स के लिए तो अलग लाइन होती है ना। दादा एक अपनी लंबी लाइन में थे, इन लोगों की बहुत लंबी लाइन थी, उसकी छोटी सी लाइन थी, वो फट से निकल गया। लेकिन उसने देखा कि दादा को टाइम लगेगा, तो वो सोचा कि मैं निकलने के समय दादा को प्रणाम नहीं किया हूं, सन्यासी हैं, मुझे प्रणाम कर लेना चाहिए। तो वो दादा के पास आया, जब दादा लाइन में ही थे, दादा को पैर छूकर प्रणाम किया उसने और कहा कि बाबा को मेरा प्रणाम कहिएगा। उस आदमी ने कहा। तो दादा प्रसन्न थे, अब निकल गए। जब दिल्ली से क्रॉस करके इनको कलकत्ते की फ्लाइट पकड़नी थी तो कलकत्ते की फ्लाइट पकड़ ली और पहुंच गए कलकत्ता। अब जब कलकत्ते में उतरे तो कलकत्ते से आश्रम जाने के लिए इन्होंने एक टैक्सी ले ली, अपना बाल्टी उसमें रख दी, अपना सामान तो थोड़ा सा ही था, सामान तो ज्यादा था नहीं। जब टैक्सी में चलने लगे तो डाकुरिया ब्रिज है ना, जो लोग कलकत्ते में जानते हैं, ले गार्डन बाबा क्वार्टर के जाने के लिए रास्ता डाकुरिया ब्रिज आता है। तो डाकुरिया ब्रिज पर वो टैक्सी फेल हो गई और अब टाइम नहीं बचा है, 12 बजने में आधा एक घंटे का टाइम है बस। वहां टैक्सी फेल हो गई है और इनका जो सामान था वो बाल्टी वाला, वो बहुत भारी सामान था जिसमें ये रखा हुआ था। तो जाएंगे कैसे, अपना पर्सनल लगेज भी था और ये था। तो वो ड्राइवर भगवान ही, बाबा ही भेजे हुए थे। तो वो ड्राइवर बोला कि दादा बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं चलूंगा आपके साथ, गाड़ी यहीं छोड़ देंगे, मैं आपका सामान लेके चलूंगा, आपको टाइम से पहुंचा दूंगा। बाबा भेजे हुए थे उसको। देखिए उस आदमी ने वो बाल्टी उठाई, इन्होंने के पास जो थोड़ा सा अपना सामान था उसको इन्होंने कंधे पे कैरी किया और लगभग दौड़ते हुए ये वहां पहुंचे। जब गेट पर पहुंचे हैं
तो 12 बज के घंटी बज रही है। रामानंदा वहां बालकनी में, जो बाबा क्वार्टर की बालकनी है ना ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पर, वहां खड़े हुए हैं और ये गेट पर आके खड़े हुए हैं। रामानंदा बोल रहे हैं कि बाबा बुला रहे हैं, जल्दी चलिए आइए। तो ये इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, इनके कपड़े गंदे हैं, इनको लग रहा है कि बदबू आ रही है, बाबा कस जाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि मैं नहा के आता हूं, स्नान कर लेता हूं फिर आता हूं। बोले नहीं अभी जाना है, अभी बुलाया है बाबा ने, मुझे इसीलिए भेजा है। बाबा वहां इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही नित्य सत्यानंद पहुंचता है मेरे पास भेजो उसको इमीडिएटली। तो ये अपनी बाल्टी आल्टी वहां नीचे रखकर ऊपर चले गए बाबा कमरे में। अब बाबा कमरे में घुसे हैं तो इनको खराब लग रहा है कि मैं स्नान नहीं किया हूं, गंदा है, मेरे साइड से बदबू आ रही होगी, तो बाबा के नजदीक नहीं जाऊंगा। तो बाबा अपने बेड पर बैठे हुए हैं और ये दूर में कोने जहां दरवाजे के पास में बैठ गए, जाके साष्टांग प्रणाम करके वहां बैठ गए। तो बाबा बोल रहे हैं कि नजदीक में आ जाओ, तो नजदीक में नहीं पड़ रहे हैं, धीरे धीरे खसक रहे इनको लग रहा है। बाबा 2-3 बार नजदीक बुला रहे हैं। तो बाबा जब बाबा जान गए, जानते थे कि इसके मन में क्या है, तो बाबा बोले कि तुम मेरे बेटे हो और कोई बाप अपने बच्चे को अगर धूल में गिर जाता है तो उठाकर गोदी में ले गई, नहीं उठाता है क्या? ये सोचकर तो नहीं कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे इसलिए बच्चे को उठाएगा नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम स्नान नहीं किए हो, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है, मत सोचो, मेरे पास आओ। बाबा इनको नजदीक बुलाने, रोने लगे। दादा वाज ऑल इन टीयर्स। फिर बाबा पूरी कहानी इनसे पूछने लगे कि अच्छा बताओ क्या हुआ। तो इन्होंने अपना कहानी पूरा जो था वर्बेटिम बताना चालू किया, पूरी स्टोरी जो सब हो चुका था। एक एक करके जब स्टोरी बताई तो बहुत सारी बातें भूल जाता आदमी जब स्टोरी बताता। तो बाबा ने याद दिलाया, जब बाबा ने याद दिलाया कि अच्छा ये बताओ कि तुम तो बोल रहे थे कि मेरे को हेड ऑफिस से कैसे टेलीफोन कर दिया, बोलो क्या समझते हैं मेरे पास पेड़ लगा हुआ है? पेड़ से मैं पैसा तोड़ के आ जाऊंगा, उड़ के चला आऊंगा। तो ये बेचारे जानते ही थे बाबा मजाक में सब बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सब बात स्टोरी इन्होंने बता दी। उस आदमी ने जो बाबा को प्रणाम कहा था इन्होंने नहीं कहा, भूल गए बताने में। तो बाबा बोले कि तुम तो ये बताए नहीं मुझे कि उसने जब तुम्हारे को प्रणाम किया था तो उसने कहा था कि बाबा को मेरा प्रणाम कहना। तो इनको याद आ गया। अच्छा ये बताओ कि वो आदमी ने तुमको सहयोग क्यों किया? वो जो तुम्हारे बगल में बैठा था बिठा दिया। अच्छा हाँ, एक कहानी में इसी में मैं भी भूल गया था कि जब ये फ्रांस के लिए उड़े थे वहां साओ पाउलो से, तो साओ पाउलो से उड़ते समय में जो फ्लाइट में इनको टिकट था वो भरा हुआ था, एक आदमी का ऑलरेडी टिकट था। तो ये इंतजार करते रह रहे थे कि कब मुझे वो आदमी का पता चलेगा। वो लगातार बता रहे थे कि आपको वेट करना पड़ेगा अंटिल दिस मैन, अगर वो आदमी नहीं आएगा देन ओनली वी विल अलाउ यू टू एंटर द प्लेन। वो आदमी आया ही नहीं, तो इनको उस दिन सीट मिल गई, अदरवाइज सीट भी नहीं मिलती। तो बाबा ये भी भूल गए थे बताना। तो बाबा उनको याद दिलाए कि अच्छा उस दिन तुमको सीट कैसे मिल गया जी फ्लाइट में? बाबा याद दिलाए। तो पूरी बात बाबा आखिरी में जो जितना जितना ये भूल गए थे पूरी स्टोरी के प्रसंग को बाबा पूरा याद दिला दिए। और बाबा याद दिला दिए कि मैंने तुम्हें कहा था कि सही समय पर सही आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो हम लोगों के सबके जीवन के लिए कहानी है। ये कहानी नित्य सत्यानंद की कहानी जरूर है, लेकिन हर आनंद मार्गी की कहानी है। हम लोगों के जीवन में भी बाबा उसी प्रकार सही समय पर सही आदमी को उपस्थित कर देते हैं, हमारा काम आगे बढ़ जाता है। मैं तो नया ही था, अपेक्षाकृत कम उम्र का ही था। बाबा जब पटना में जेल से बाहर आए थे तो मुझे बहुत लंबा समय तक बाबा का संपर्क मिला था। तो एक दिन मैंने बाबा से सेवा करते समय बाबा से कहा कि बाबा हम लोगों के यहाँ तो हिंदुस्तान में हम लोगों के पास पैसे का बड़ा कमी है, बहुत अभाव है, हम लोगों के काम ठीक से नहीं होते हैं। विदेशों में तो थोड़ा सा बहुत पैसा है तो वो लोग काम कर लेते हैं, हालांकि आदमी कम है लेकिन तब भी पैसा उन लोगों के पास अपेक्षाकृत है। तो बाबा मुझे बोले थे कि देखो जी, आनंद मार्ग का कोई काम पैसे के कारण नहीं रुकेगा।
हम लोगों ने अपने जीवन में देखते हैं कि आनंद मार्ग का कोई काम पैसे कर नहीं रुकता है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा है, हमेशा हम लोगों के जीवन में उनका आशीर्वाद है, हमेशा वो उपस्थित हैं। हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो तो हमें देखते हैं। हमें यही सोचना चाहिए कि वो हमें देखते हैं, लगातार देखते हैं। बाबा की